नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत चंगेड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, केंद्रीय बैंक क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले जो वीडियो है उनमें बता दिया था कि केंद्रीय बैंक किसी भी देश की एक शीर्ष संस्था होती है जो उस देश की बैंकिंग प्रणाली तथा मौद्रिक प्रणाली पर नियंत्रण तथा नियमन रखती है। तो वो क्या होता है? केंद्रीय बैंक होता है। और हमारे जो भारत देश का केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताओ और केंद्रीय बैंक के कार्य बताओ, तो दोनों के कार्य सेम रहेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। तो केंद्रीय बैंक का पहला कार्य, जो मुख्य कार्य है, वो है नोट निर्गमन का एकाधिकार। नोट निर्गमन का एकाधिकार। तो ध्यान देना बच्चों, समझना सुनना अच्छी से, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक नोट का निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, उसको ही नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में जितने भी नोट की छपाई होती है ना, वो कौन करता है? केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जब वो नोटों का निर्गमन करता है तो उसके लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। तो पहला कार्य समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि पहला कार्य क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक का पहला मुख्य कार्य है नोट का निर्गमन का एकाधिकार। यानी नोट छापने का एकाधिकार या नोट निर्गमन का एकाधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास होता है। तो बच्चों, आपको केंद्रीय बैंक का पहला कार्य समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसका जो मुख्य कार्य है, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। देखो बच्चों, जो केंद्रीय बैंक होता है वह उस देश की सरकार का बैंकर होता है। यानी उस देश की ओर से क्या करता है? भुगतान भी करता है और भुगतान प्राप्त भी करता है और भुगतान करता भी है। यानी सरकार का बैंकर होता है। एजेंट, सरकार का एजेंट भी केंद्रीय बैंक होता है। और सलाहकार, यानी समय समय पर क्या करता है? सरकार को, जो केंद्रीय बैंक होता है, वो अर्थव्यवस्था के बारे में सलाह भी देता रहता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार भी माना जाता है। यानी केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। तीसरा इसका मुख्य कार्य है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है या केंद्रीय बैंक है, वो विदेशों से प्राप्त आय को, जो भी आय प्राप्त होती है उसको ग्रहण करता है और विदेशी जो कोष होते हैं उसका सुरक्षा करता है। तीसरा कार्य क्या है कि कोई भी केंद्रीय बैंक या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। जैसे भारत देश का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वह क्या है? विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। चौथा कार्य है, इसका जो अगला कार्य है वो है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है? सभी बैंकों का बैंक होता है। यानी जो भी समस्या आती है वह केंद्रीय बैंक ही क्या करता है? सोल्व करता है। इसलिए समय समय पर उनको ऋण भी प्रदान यही करता रहता है, ठीक है। या उनके लिए कोई भी नियम बनाने होते हैं तो केंद्रीय बैंक ही बनाता है। इसलिए केंद्रीय बैंक को
बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। पांचवा है अंतिम ऋणदाता। ध्यान देना बच्चों, इस पे प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। तो ध्यान देना बच्चों कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है या केंद्रीय बैंक है उसको अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि कभी जब कभी केंद्र जो व्यावसायिक बैंक है उन पर आर्थिक संकट आ जाता है तो वो क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक की शरण में जाते हैं और केंद्रीय बैंक क्या करता है, उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उन्हें ऋण प्रदान करता है, जिससे क्या है उनका आर्थिक संकट दूर हो। इस कारण से केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम ऋणदाता क्या है। छठवां है साख पर नियंत्रण। साख पर नियंत्रण, तो ध्यान देना बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक समय समय पर क्या करता है, साख पर नियंत्रण भी बनाए रखता है। यानी मौद्रिक प्रणाली के आधार पर वो क्या करता है, साख पर नियंत्रण बनाए रखता है कि अर्थव्यवस्था में क्या रहे, स्थिरता बनी रहे। इसलिए वो क्या करता है, साख पर नियंत्रण बनाने के लिए अलग अलग नीतियां निर्धारित करता है। और अगला जो कार्य है आर्थिक विकास में सहायक। आर्थिक विकास में सहायक, तो इसका अगला कार्य क्या है, आर्थिक विकास में सहायक होना। क्या करता है केंद्रीय बैंक, समय समय पर देश के आर्थिक विकास में योगदान भी देता रहता है और समय समय पर क्या है, कोई भी नीति होती है तो उसमें सहायता करता रहता है कि किस प्रकार हमें कौन सी नीति अपनानी है, तो उसके लिए समय समय पर सरकार को निर्देश भी देते रहता है। तो इस प्रकार बच्चों आपको केंद्रीय बैंक के कार्य समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी कार्य अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ध्यान देना बच्चों, केंद्रीय बैंक के कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है और इनको उतारना है नोट्स। देखो मैंने तो इनके पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, और मैंने इनके पॉइंटों को आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आप जो मैंने समझा है उस आधार पर आप इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, केंद्रीय बैंक हो गया, तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है केंद्रीय बैंक के कार्य बताओ। तो आप इन केंद्रीय बैंक के कार्य लिख सकते हो। मैंने 7 कार्य बता दिए, आप इनको जो भी अच्छे कार्य लगे आपको, 4-5 जो भी अच्छे लगे वो आप उतार देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य। ये तो केंद्रीय बैंक है, अब हम बात करेंगे व्यावसायिक बैंकों के कार्य। देखो बच्चों, कभी कभी व्यावसायिक बैंक के कार्य भी पूछ लेते हैं और केंद्रीय बैंक के कार्य भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको दोनों जानना जरूरी है। तो हमने केंद्रीय बैंक के कार्य की बात की है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक बैंक के कार्य। देखो व्यावसायिक बैंक क्या होता है कि व्यावसायिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और उनके बदले में जनता को आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान भी करते हैं। तो मैंने व्यावसायिक बैंकों के बारे में जो पूर्व के जो वीडियो है उनके बारे में बता दिया था कि व्यावसायिक बैंक क्या है। आज हम बात करते हैं अभी व्यावसायिक बैंक के कार्य। तो व्यावसायिक बैंक का मुख्य पहला कार्य है जमाए स्वीकार करना। जमाए स्वीकार करना, तो पहला मुख्य कार्य क्या है, जमाए स्वीकार करना। तो व्यावसायिक बैंक क्या करता है कि जो भी जमा करता होता है उसकी जो छोटे छोटे बचतें होती है उनको उनकी जमा स्वीकार करता है। इसलिए उनको क्या अलग अलग खाते दे रखे, बचत खाता, चालू खाता, ठीक है, या सावधि जमा खाता। तो उस आधार पर क्या करते हैं, ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और उनमें जमा करते हैं। तो पहला मुख्य कार्य क्या हो गया, जमाए स्वीकार करना। दूसरा इसका मुख्य कार्य है ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक क्या करता है कि जो जमाकर्ताओं की जमाएं होती है उनके आधार पर ऋण प्रदान करता है, ठीक है, और ऋण के बदले क्या लेता है, उच्च ब्याज दरें लेता है, जिससे क्या होता है उसको लाभ प्रदान होता है। थर्ड है
वित्तीय सलाहकार के रूप में। देखो बच्चों, जो व्यापारिक बैंक होता है वो ग्राहकों को समय समय पर वित्तीय सलाहें भी देता है, इसलिए उसको वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है कि जनता को क्या करता है, समय समय पर वित्तीय सलाहकार देता रहता है कि जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं नीतियां सही है, तो उसके आधार पर वो वित्तीय सलाहकार भी देता है। चौथा है विभिन्न सेवाएं। देखो विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करता है। अब विभिन्न सेवाएं क्या है कि जैसे एटीएम सुविधा, पहले विभिन्न सेवाएं भी क्या है, व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाती है, ये भी कार्य विभिन्न सेवाएं भी। तो पहले एटीएम सुविधा, आपको पता है कि ग्राहकों को 24 घंटे पैसे उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर एटीएम मशीनें लगाई जाती है, ये भी इसका कार्य है। दूसरा है लॉकर सुविधा। ग्राहक क्या है, अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं जैसे सोना चांदी जवाहरात या कागज, वो क्या है लॉकर में रख देता है जिससे वो सेफ रहती है। लॉकर सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की सुविधा। व्यापारिक बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। इंटरनेट बैंकिंग। देखो व्यापारिक बैंक ग्राहकों को 24 घंटे घर बैठे बैंक का ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। उसके लिए वह एक विशेष प्रकार की आईडी और पासवर्ड जनरेट करता है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपनी विशेष प्रकार की आईडी और जनरेट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार कुछ कार्य मैंने बताए हैं आपको व्यापारिक बैंक के, तो आपके समझ में आ गए होंगे। जो सुविधा है वो भी मैंने आपको बताई है, तो इस प्रकार आप इनको नोट कर लेना और इनके बारे में लिखना। तो आज का जो वीडियो है उसमें आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने आपको केंद्रीय बैंक के कार्य जो कि मोस्टली हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, दोनों सेम है, तो आप उसको अच्छे से समझना। और फिर भी कुछ 1-2 पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। और व्यापारिक बैंकों के कार्य जो मैंने बताया वो एकदम ईजी है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।